नमस्कार। उत्तराखंड खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उत्तरकाशी के धराली आपदा के कारण गंगोत्री क्षेत्र में फंसे तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। उत्तरकाशी आपदा में फंसे 11 लोगों को आज MI-17 से देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आज शनिवार दोपहर 12 बजे तक 170 लोगों को ITBP मातली लाया गया, जबकि 107 लोगों की हवाई पट्टी चिन्यालीसौड़ पहुंचाया गया। कुल 277 लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा धराली हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपदा के बाद से ही लगातार कैंप किया हुआ है। जिलाधिकारी प्रशासनिक तत्परता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रभावितों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहायता की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए गए राहत शिविरों का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं तथा प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, अभी वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स क्या सामने आ रहे हैं? ताजा जानकारी क्या है? वहां पर कितने लोगों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी कितने लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करना भी बाकी है, और वहां पे मौसम के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं? बिल्कुल साहिल, हम अपने दर्शकों को ताजा जानकारी इस बात की बता दें कि अब तक जो है 1000 से ज्यादा जो है लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और जो घायल है उनको उपचार के लिए जो है बेस कैंप तक पहुंचाया गया है। और जो लोग वहां फंसे थे उनको जो है रेस्क्यू कर उनके गंतव्य की तरफ जो है उनको रवाना कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और मुख्यमंत्री देखिए साहिल, लगातार 4 से 5 दिन जो है लगातार जब से ये आपदा ही वो वहां पर ही बेस कैंप बना करके रुके हुए थे। और आज सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे धराली प्रकरण को लेकर के, आपदा प्रकरण को लेकर के यही है कि मुख्यमंत्री ने आज जो मृतक परिवार है उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और साथ ही जो जिन लोगों के होटल और जिन लोगों के जो मकान थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों को भी 5-5 लाख रुपए की धनराशि जो है वो राहत के तौर पे दी है। तो अब इस पूरे मामले पर सचिव 3 सचिव बैठक गठित की गई है जो इस पूरे प्रकरण में चिन्हित करेगी कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है और कितने लोगों को अब मुआवजा दिया जाना है। लगभग 1 हफ्ते बाद जो है ये पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी धराली की जो खबर है उत्तरकाशी की, वो यही है कि मुख्यमंत्री ने जो है 5-5 लाख रुपए का घायलों को और 5-5 लाख रुपए का जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उन लोगों को मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर तक की बात करें साहिल, तो लगातार जो रेस्क्यू के ऑपरेशन है वो लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर चल रहा है। और जिंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार रात दिन वहां पर चल रही है। देखिए, एक तरफ मौसम भी बेईमान है और मौसम की वजह से बड़ी कड़ी मशक्कत जो है वहां के जो आपदा रेस्क्यू टीमें हैं उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ साथ जो धराली है और उसके निकट जो आर्मी का बेस कैंप है वहां से भी लगभग 11 जो जवान हैं आर्मी के वो भी लापता है। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, उसका भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है साहिल। और इसके साथ साथ जो वहां पर लोग, क्योंकि ये खास तौर से जो ये धराली का रूट है जहां पर ये बाजार में ये हैवी एवलांच आया था, हैवलॉन्च, उसके बाद ये रूट जो है वो गंगोत्री को कनेक्ट करता है जहां पर लगभग 400 श्रद्धालु जो है फंसे हुए थे। लेकिन अब उनकी संख्या को कम कर दिया गया है, यानी कि जो श्रद्धालु है उनको भी एयरलिफ्ट करके जो है वो निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी इसमें अपडेट ये भी है कि देखिए अब तक लगभग 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं इस पूरी आपदा को आए हुए, और जो रोड कनेक्टिविटी है वो साहिल अभी पूरी दुरुस्त नहीं हो पाई है। बहुत जगह ऐसी है, 6 से 7 जगह ऐसे ट्रैक है जो वॉश आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो रास्ते हैं वो बाधित हो चुके हैं। जो रोड कनेक्टिविटी से जो हैवी जो वाहन जाने हैं, जो सामग्री, खाद्य सामग्री जानी है, वो तमाम जो है वो रुकी हुई है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के भी दुरुस्त किया है कि जल्द से जल्द जो रोड कनेक्टिविटी है वो आज और ये कल यानी कि 24 घंटे के अंदर इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। बहरहाल लेकिन देखना होगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, रेस्क्यू लगातार चल रहा है। और इसके साथ साथ देखिए वहां पर बिजली, पानी और साथ ही जो दूर संचार केंद्र की जो सुविधाएं हैं वो भी बाधित हो चुकी
रही हैं और कोई भी कनेक्टिविटी के कारण, चाहे वो मोबाइल से किसी से बात करनी हो या अपनों को अपने से बात करनी हो, तो किस तरीके का संपर्क जो है वो टूटा हुआ है। इसलिए जी मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, और इसके अलावा अब ये तमाम जो सेवाएं हैं साहिल, ये जल्द ही दुरुस्त कर ली जाएगी, और ताकि जो धराली की जनता है, धराली की जो जिंदगी है, वो पटरी पर आ सके। लेकिन बिल्कुल फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जो है साहिल, वो तीव्र गति से बिल्कुल जारी राजकुमार जी, राहत और बचाव कार्य चल रहा है लगातार। 5 तारीख से नजर बनाए हुए इस खबर के ऊपर, और राहत बचाव कार्य में देरी नहीं हुई थी, उसी वक्त शुरू कर दिया गया था। पर अहम सवाल यह है कि इसमें जिस तरह से आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर धराली की बात करूं तो वहां पर थर्मल इमेज सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो उपकरण जो है वो कितने कारगर साबित हुए हैं? बिल्कुल। देखिए साहिल, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि लगातार जद्दोजहद इसी बात की है कि जो लोग पहले वहां पर जो बचे हुए लोग हैं, जो वहां फंसे हुए हैं रोड कनेक्टिविटी की वजह से, उन लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया जाए। और सरकार लगातार जो MI-17 है, 2 हेलीकॉप्टर्स उसमें लगाए गए हैं, और चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से हैवी लोडेड सामान जो है वो वहां तक एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी इस सेवा में लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। क्योंकि मौसम का भी अभी अलर्ट है, और लगातार हम देख रहे हैं कि सप्ताह भर होने जा रहा है, और लगातार जो बारिश है पर्वतीय क्षेत्रों में वो लगातार साहिल बढ़ी हुई है। जी और बिल्कुल इसकी राजकुमार, मैं वजह आपसे से ये भी जो समझूंगा कि जो मौसम का अलर्ट है वो किन दिनों के लिए दिया गया है? क्या इसके बारे में कोई एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा? बिल्कुल साहिल, देखिए जो पर्वतीय खासतौर से क्षेत्र है जहां पर ये दैविक आपदाई है, उत्तरकाशी इसमें मस्ट है कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, और लगातार जो आपदा प्रबंधन विभाग या फिर जो मौसम विभाग है वो इस बात को लेकर के अलर्ट जारी कर रहा है। इसके अलावा राजधानी देहरादून की बात करें, जी कुमाऊं में पिथौरागढ़ की बात करें, अल्मोड़ा 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश जो है हो रही है। और इसके अलावा भी मौसम का जो अलर्ट है वो अगले से 24 घंटे से ज्यादा का जो है एक बार फिर आ चुका है, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के साहिल सतर्क रहने की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे यही है कि जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं उनको बारिश के चलते बड़ी जो कठिनाई जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में करने को मिल रही है, और यही वजह है कि इसी वजह से ऑपरेशन जो है वो काफी लेट टू लेट हो रहा है। क्योंकि जो बारिश का पानी है, जो घाट गदेरेक से पानी आ रहा है, जो नदियां उफान पर चल रही है। इसके अलावा हम देखिए, अच्छा, अगर मेरे पास बात समय करते हैं कम है, तो थोड़ा सा मेरे को एक बात और समझनी है आपसे। जो ये राशि 5 लाख रुपए की मुआवजा जो देने की बात कही गई है, और जिनके घर जमींदोज हो गए हैं, जो होटल जो वहाँ पे होम स्टे थे जो जमींदोज हैं, उनको भी 5-5 लाख रुपए की देने की घोषणा की गई है। क्या ये काफ़ी होंगे उन लोगों को? और आंकड़ा क्या निकल के सामने आया है कि कितना आंकड़ा है जो लोग लापता हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साहिल आपका, और इसीलिए सचिवों की 3 सचिवों की जो एक कमेटी है उसका गठन जो है मुख्यमंत्री ने किया है। और 5-5 लाख रुपए, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि जी 5-5 लाख रुपए जिन लोगों के परिवार के लोग खो गए हैं या अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जो मृतक हो चुके हैं, उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त जिनके मकान हो चुके हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। लेकिन अभी तक आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आंकड़ा जो है वो साहिल नहीं निकल के आया है कि कितने लोग अभी तक लापता है। लेकिन देखिए, आज देखिए सबसे बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन, हिंदुओं का त्योहार है, और इस त्योहार को धूमधाम से मनाया भी जा रहा है देश भर में। और साहिल देखिए, जो अपने लोग हैं, मैं कई ऐसी महिलाएं देख रहा हूँ जो अपने भाइयों का इंतजार कर रही हैं, कई ऐसी माँ है जो अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। तो ये बहुत दुखद मंजर है इस समय साहिल। और उत्तराखंड में ये त्रासदी जो है एक बार दोबारा 2013 की त्रासदी का दिखाते हुए जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी साहिल। और इसी वजह से जो मुख्यमंत्री हैं वो फ्रेंडली होकर के देखिए वो वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने तमाम जो जनता है वहां की, जो बिल्कुल दुखी संवाद किया जनता उनके है, साथ। उनको हर तरीके की मदद देने का आश्वासन किया है साहिल। जी धन्यवाद राजकुमार, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार हमसे उत्तराखंड से जुड़े थे और साफ जानकारी साझा कर रहे थे। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात जो रखी गई है। अब देखना होगा, 3 सचिवों को नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा आंकड़ा ये कहां तक पहुंचता है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में थराली की पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुनि देवी शाह का निधन हो गया है। मुनि देवी पिछले 3 माह से बीमार थी, उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार शनिवार को मुनि देवी ने देहरादून स्थित अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिल्ली, उसके बाद देहरादून अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। देहरादून स्थित अस्पताल में उनका निधन हो गया। आज कर्णप्रयाग संगम तट पर अंतिम संस्कार होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि थराली की पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की
आत्मा को चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड भाजपा ने पूर्व विधायक की मौत पर शोक जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तराखंड भाजपा ने लिखा कि थराली विधानसभा से पूर्व विधायक एवं चमोली जिले की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करें। ओम शांति। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज द्वारा हरिद्वार में स्थापित सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में किए जा रहे विशेष अनुष्ठान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अनुष्ठान में प्रतिभाग किया। रितु खंडूरी द्वारा उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की। रितु खंडूरी का कहना है कि दक्षिण काली मंदिर में आकर अद्भुत अनुभूति होती है और उनके द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कर प्रार्थना की उत्तराखंड के साथ पूरे देश में शांति सद्भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और जो इस आपदा से जूझ रहे हैं उनको भगवान शक्ति दे। स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है जल्द ही धराली इस आपदा से उभरेगा। जिस तरह की आपदा आई हुई है हर्षिल में, जिस तरह का वो है धर्म, उसको लेकर किस तरह की प्रार्थना? आपदा आई है और पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, मदद करने में लगी हुई है। जिनका उस पूरी दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो हमारे अभी भी जूझ रहे हैं आपदा से उनको इतनी ताकत मिले कि वो इस आपदा को सह पाए और इससे उभर पाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। मैम एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी सेना की जवान सब वहाँ पर लगे हुए हैं, रेस्क्यू चल रहा है, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। जी बिल्कुल, पूरी सरकार लगी हुई है, सीएम साहब लगे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है और मेरे को विश्वास है कि जल्द से जल्द थराली जो है वो उभरेगा इस आपदा से। क्या आपने महादेव से प्रार्थना की है? बिल्कुल महादेव से प्रार्थना की, महादेव के नजदीक आकर थोड़ी देर ही बैठी लेकिन उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उत्तरकाशी और चमोली जिले के कई नवनिर्वाचित सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इनमें उत्तरकाशी के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 14 अगस्त तक उत्तराखंड बीजेपी में सभी जिलों की काफी संख्या में नवनिर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि सभी 89 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकांश सीटों पर भाजपा के ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतेंगे। यहां बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के साथ जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी होने हैं और उन सभी चुनाव में भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। क्या दावा? नहीं, हमने प्रत्येक जिले के अंदर ब्लॉक प्रमुख के प्रभारी हमारे पहले से लगे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 63 ब्लॉक प्रमुख ने आज घोषित कर दिए हैं। शेष बचे हुए ब्लॉक प्रमुख 26 हम कल तक करेंगे और हो सकता है एक आध जगह हमको फ्री छोड़ना पड़े, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो हम लोग पिछली बार 50 ब्लॉकों में जीते थे हरिद्वार जोड़कर, इस बार हरिद्वार के सब निर्विरोध जीते थे। इस बार हम वो संख्या को नहीं पिछली बार टोटल 50 थे, उसमें से 18 थे। तो अब हम इस संख्या को, भाई मुझे लगता है कि 89 के 89 ही जैसा माहौल बन रहा है, 89 के 89 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। देखिए आज 2 जिले, एक चमोली जिला और दूसरा उत्तरकाशी जिला, ये दोनों जिलों के अनेकों जो निर्दलीय सदस्य जीत कर आए थे उन्होंने पार्टी की सत्ता ली है और मेरे पे फीडबैक है कि अनेकों जिलों के अंदर भी अनेकों निर्दलीय सदस्यों ने, हमने अब कोशिश करें कि जिले के मुख्यालय में जिला अध्यक्ष द्वारा ही उनकी हम सदस्यता दिलाएंगे, वहाँ भी बड़ी संख्या में सदस्यता होगी और ये एक रुझान ही नहीं,
ये परिणाम है। और परिणाम ये है कि 14 तारीख सायंकाल तक भारतीय जनता पार्टी के साध्वी प्राची ने रुड़की का दौरा किया। इस दौरान साध्वी प्राची ने राखी जिहाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कुछ मौलाना उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। उन्होंने कहा कि उनके पास एक राखी आई जिसमें चांद सितारे जड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत में तिरंगे की या भारत माता की राखी आती तो उन्हें बहुत खुश होती, लेकिन चांद सितारे की राखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अभी पुलवामा हमले, पहलगाम हमले को नहीं भूले हैं, इसलिए हिंदुस्तान में चांद सितारे की राखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन यह गनीमत है कि भारत में भाजपा की सरकार है, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती रहती है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर भाजपा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अभी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे आईएसआई और आतंकी संगठनों का हाथ है। वहीं अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि वे इसका समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ ड्रम घटना और रघुवंशी कांड जैसी घटना से सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोगों को अपनी बेटियों को बचाने की जरूरत है। राखी जिहाद इसलिए मैंने बोला है, कुछ मौलाना बड़े बड़े गलत बयानबाजी मेरे बारे में कर रहे हैं, वो मुझे जानते नहीं है इसलिए कर रहे हैं। मैं सच को सच कहती हूँ। एक राखी मेरे पास आई और उसमें चांद सितारे बने हुए। मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना से, ये चांद सितारे किस देश के हैं? डिजाइन किस देश का है? पाकिस्तान का है ना? तो हिंदुस्तान के अंदर तिरंगे की राखी आती तो मैं बहुत खुश हो जाती। भारत माता की राखी आती तो मैं बहुत प्रसन्न होती, लेकिन चांद सितारे की नीले धागे में ये कतई बर्दाश्त नहीं। बहन जी, दिक्कत क्या है चांद सितारे से? अरे पाकिस्तान है भाई, चांद पाकिस्तान की अरे चांद हमारा है, तारे भी है और सूर्य भगवान भी है, लेकिन चांद सितारे का जो डिजाइन करके रखा है पाकिस्तान ने, उसकी राखी हिंदुस्तान में ये कतई बर्दाश्त नहीं। पुलवामा हमला भूल गए क्या? कत्लेआम हुआ था। पुलवामा हमले को मत भूलिए, पहलगांव को मत भूलिए, कितनी बहनों के सिंदूर उजाड़े। आज वो बहनें तरस रही, राखी किसको बांधेंगे? नैनीताल की विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा मंडल ने नैनीताल स्थित छावनी परिषद में भारतीय सेना के जवानों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर विधायक सरिता आर्या ने कहा कि सेना के जवान दिन रात देश की रक्षा में लगे रहते हैं। आज उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर ईश्वर से उनकी रक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर देश के जवानों की कलाई सुनी ना रहे। जवान जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो उनकी रक्षा की कामना के लिए हमने आज राखी का धागा उनके कलाइयों पे बांधा है, जिसमें कर्नल साहब भी और सीओ साहब ने भी प्रतिभाग किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी कि हमेशा हम लोग जवानों को राखी बांधते हैं, उसमें कैंट वाले हमारी बहुत मदद करते हैं। तो मैं सबको और हमारी सारी बहनों ने आज उनकी सलामती की दुआई की है कि जिस तरह से ये हमारी देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह। के बाद बिंदु खत्ता पूर्व सैनिक संगठन को आखिरकार वन विभाग के कार रोड स्थित शहीद स्मारक स्थल के पास जन मिलन केंद्र के लिए 1 बीघा भूमि हस्तांतरण कर दी गई। इस भूमि पर मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 1,55,00,000 रुपए की लागत से भव्य जन मिलन केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों सहित स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिसके चलते बिंदु खत्ता भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों को शॉल भेंट कर तथा मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। बिंदु खत्ता के अंदर पूर्व सैनिक संगठन जनहित में बहुत अच्छे और अनेकों कार्य कर रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिछले 5-6 वर्षों से पूर्व सैनिक संगठन बिंदु खत्ता ने बिंदु खत्ता में कहीं पर ऐसा स्थल नहीं था जहां
कि कई लोग बैठ सकें, अपने कुछ पीड़ित लोगों के आयोजन हो सकें, या कई इस तरीके का कोई भवन नहीं था, या पूर्व सैनिक के जो वीरांगनाएं हैं उनको कोई प्रशिक्षण वगैरह ये मिल सके, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद आज शहीद स्मारक के बगल में 1 बीघा ज़मीन हस्तांतरण होके स्वीकृति मिल गई है, तथा यही नहीं, पूर्व सैनिक ने इससे पहले बिंदुकत्ता के गोला नदी में माननीय अजय वड़ जी के माध्यम से एक मुक्तिधाम क्रियाशाला स्वीकृत कराई, जो आज वहाँ पर बन गई है। और इसके सिवा सेंचुरी के माध्यम से पूर्व सैनिक संगठन ने हमारे बिंदुखत्ते में ज़रूरतमंद घरों को और सार्वजनिक स्थलों पर 130 हैंडपम्प लगवाए, और 54 घरों में जो कि गरीब परिवार थे, जिनके छत नहीं थी या थी भी तो जर्जर स्थिति में थी, उनको सीमेंट की चादरें दिलवाई। राजस्व गांव के बारे में 100% तत्पर रहेगा। हम जहां तक हो सकेगा हम इसमें 100% भागीदारी निभाएंगे। यदि पुरुष सैनिक कभी भी यदि देश सेवा में आगे रहा है, यदि लड़ाई लड़ने में आगे रहे, तो हम अपने जान की कुर्बानी दे देंगे। राजस्व गांव बनाने में हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। श्यामापुर थाना पुलिस ने भगवान शिव का भेष बनाकर घूम रहे एक कालनेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक सैनी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का भी आरोप है। बहरूपिया कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडीघाट पुल के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी बहरूपिया दीपक सैनी खुद को त्रिकालदर्शी और भगवान शिव का रूप बताकर लोगों को झांसा देकर उनके साथ ठगी करता था। साथ ही महिलाओं की आस्था का फायदा उठाकर उनका शोषण भी करता था। जैसा आप विदित हैं कि पूरे प्रदेश में फर्जी जो कालनेमी है, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में। उसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद हरिद्वार में एसएसपी हरिद्वार महोदय के आदेशानुसार जनपद में भी कालनेमियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 250 से अधिक कालनेमी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। आज एक कालनेमी पकड़ा है, दीपक सैनी उसका नाम है, सुभाष नगर जौलापुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ एक पोस्को एक्ट में जो थाना श्यामपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें वो वांछित चल रहा था। आज चंडी चौकी क्षेत्र में अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखत्ता स्थित रावत नगर द्वितीय में बीती 19 जुलाई को दिन दहाड़े घर में हुई लाखों रुपए की चोरी मामले में पुलिस द्वारा अभी तक चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिंदुखत्ता भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस का घेराव किया, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द चोरी के खुलासे की मांग की। इस दौरान पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही चोरी का खुलासा नहीं होता है तो वे ग्रामीणों के साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों का घेराव करेंगे। उन्होंने लालकुआं पुलिस को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। इधर पुलिस प्रशासन ने भी आक्रोशित ग्रामीण को जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। विकासनगर कैनाल बाईपास रोड की हालत काफी लंबे समय से खराब है। सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं कुछ समय पूर्व सड़क को बनाने के लिए बजट भी पास हुआ था, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व एक आटे से भरा ट्रक भी इस रोड में पलट गया था। बात करें कल की, तो एक पिकअप वाहन इस रोड में फंस गया और ड्राइवर को अपने वाहन निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।